इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी किया था। आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट जो वेव्स होते हैं उनको हम उनके बीच डिफरेंस कैसे दिखा सकते हैं। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट टर्म्स के आधार पर हम स्टडी करते हैं। जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका वेवलेंथ, हर वेव का अपना वेवलेंथ होता है। देखिए यहाँ फिगर से दिखाया गया है, वेव को दिखाया गया है। इसमें ये जो अपर पोर्शन है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। इट इज कॉल्ड क्रेस्ट। और वेव के लोअर पोर्शन को कहते हैं ट्रफ। लोअर पोर्शन को ट्रफ कहते हैं। तो दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट is called wavelength, and wavelength is represented by lambda. वेवलेंथ को हम लोग लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चाहे हम दो क्रेस्ट ले लें या दो ट्रफ ले लें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेम्डा। ठीक है, यहां हमने लिख दिया है द डिस्टेंस बिटवीन two successive crest or troughs is called wavelength, which is denoted by lambda। ठीक है, यहां पर देखें कि वेव की जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां दिखाया गया है। ये वेव की जितनी हाइट होती है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। वेव जो हाइट होता है, चाहे क्रेस्ट का हो या फिर ट्रफ का हो, उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड अगर क्रेस्ट के रूप में हम काउंट करेंगे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एम्पलीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एम्पलीट्यूड। जो ट्रफ की हाइट को अगर कंसीडर करते हैं तो उसको बोलेंगे नेगेटिव एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड क्या है? द हाइट ऑफ द वेव। वेव की जितनी हाइट होती है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है। यहाँ नीचे वाली फिगर में हम लोग देखें कि वेव की हाइट अधिक है तो ये हायर एम्पलीट्यूड का वेव होगा, जबकि नीचे वाले वेव में वेव की हाइट कम है तो इट इज वेव ऑफ लोअर एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहां वेवलेंथ में हम देखें, यहां देखें ये डिस्टेंस, ये वेव का एक कंप्लीट वेव का डिस्टेंस यहां पर अधिक है तो इसको बोलेंगे वेव ऑफ हायर वेवलेंथ। एंड द लोअर वन में देखें कि वेव का डिस्टेंस कम है। इट इज सीड टू बी वेव ऑफ लोअर वेवलेंथ। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? अब हमने क्या किया है कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, वेव नंबर, ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर हम वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं, वेवलेंथ को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हमने क्वेश्चन आंसर पैटर्न के रूप में एक जगह कलेक्ट किया है। उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देख लें कि वेवलेंथ को हम मेज़र कैसे करते हैं। तो वेवलेंथ को हम मेज़र करते हैं चाहे एंगस्ट्रॉन में या फिर सेंटीमीटर, नैनोमीटर, ये सब यूनिट्स यूज करते हैं हम वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए। यहाँ लिख लें इट इज वेवलेंथ measured in angstrom, centimeter, meter,
नैनोमीटर etc. इसमें हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर, कन्वर्जन यूनिट भी थोड़ा यहाँ जान लेना जरूरी होगा। देखें 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जानते हैं वो स्किप करके आगे देखेंगे। ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट देखें, अगर यहां पर देखें 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 8 एंगस्ट्रॉम, विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ये सब जो कन्वर्जन फैक्टर्स हैं ये आपको न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। और यहाँ देखें 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं एम्पलीट्यूड की ओर। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाई ए। एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं। दिस एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाई ए। ठीक है, एम्पलीट्यूड को भी हम मेजर करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ में। तो यूनिट ऑफ लेंथ जितने थे वो हमने आपको ऊपर लिख दिया है। Next, let us come to velocity of wave. What is velocity of wave? The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of wave. The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of wave. वेव की वेलोसिटी 1 सेकंड में वेव जितनी दूरी तय करती है उसी को हम उस वेव का वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c से। इट इज डिनोटेड बाय c। ठीक है, अब वेलोसिटी का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है ये देखते हैं। The velocity is related with frequency and wavelength by following relation. तो इससे पहले ये जान लें कि फ्रीक्वेंसी क्या है। नंबर ऑफ वेव्स पास्ड पर सेकेंड वेव को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू। ठीक है, तो यहां वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है लेम्डा मल्टीप्लाइड बाई न्यू। तो ऑब्वियसली न्यू इज इक्वल टू, न्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? c बाई लेम्डा। ये लेम्डा इधर आ जाएगा तो c बाई लेम्डा। जहां पर न्यू देखिए यहां फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है एंड लेम्डा इज वेवलेंथ। अब ये यहाँ जानने वाली बात होगी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम में या स्पेस में सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं। देखिए, इट इज टू बी नोटेड दैट द वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन स्पेस और वैक्यूम इज द सेम and is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो वेलोसिटी है लाइट का, और 10 टू द, इसको अगर सेंटीमीटर में लें तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, let us come to wave number. Wave number is reciprocal to wavelength. तो इसका यूनिट भी होगा reciprocal to wavelength.
देखिए, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी वेव्स प्रेजेंट होती है, दैट मीन्स वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर. Waves per unit length is called wave number. It is denoted by V bar and given by reciprocal to wavelength. देखिए यहाँ wavelength के reciprocal में इसको रिप्रेजेंट करते हैं. The unit of wave number is centimeter inverse. wavelength का यूनिट होता है सेंटीमीटर और मीटर. ठीक है, इसलिए वेव नंबर का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में हम देख लिए. नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो ये इन सभी चीज़ों के, इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए. अब हम देखेंगे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जिसके लिए हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में. आप हमारे साथ बने रहें. हमारी कोशिश रहेगी कि हर दिन सुबह 8 बजे, फिलहाल वर्तमान सिचुएशन में हम आपको एक एक वीडियो हर दिन रिलीज करते रहें. ओके, बेस्ट ऑफ लक. आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और अगर अपने फीडबैक हमें ज़रूर लिखते रहें. ओके, थैंक्स टू ऑल.